Hello everyone, this is the next video on antonyms. प्रेज का मतलब होता है तारीफ, उल्टा होता है क्रिटिसाइज करना या कंडेम करना। यानी किसी को टोकना, रोकना, नेगेटिव करना इस क्रिटिसाइज एंड कंडेम, निंदा करना। प्रैक्टिकल का उल्टा क्या होगा? इम्प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक नहीं है, जो वास्तविकता में करना पॉसिबल नहीं है, वो इम्प्रैक्टिकल होगा। या प्रैक्टिकल का एंटोनिम होगा थ्योरेटिकल या इनएक्सपीरियंस्ड, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करता है उसको एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। जो प्रैक्टिकल होगा इसका एंटोनिम क्या होगा? इनएक्सपीरियंस्ड। प्रिसीड, प्रिसीड क्या होता है? पहले वाला। और बाद वाला क्या होता है? सक्सीड करना या फॉलो करना। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, तो वर्थलेस, वर्थ का मतलब होता है कीमत, और लेस का मतलब नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वर्थलेस है। और चीप। प्रिसाइज होता है एग्जैक्ट, यानी कि जैसे कोई बिंदु की तरह, एग्जैक्ट में इस बिंदु की बात कर रहा हूं। एंटोनिम क्या होगा? इम्प्रिसाइज, इनएक्यूरेट, नॉट एग्जैक्ट, केयरलेस, लूज। क्वेंट का मतलब होता है पुराने ढंग का। नए ढंग का क्या होगा? मॉडर्न या न्यू फेंगल्ड। अगली छोड़ देते हैं, अगली नहीं होगा। क्वारल का मतलब झगड़ा करना। एंटोनिम क्या होगा? एग्रीमेंट या रिकॉन्सिलिएशन। कॉन्साइल करना होता है मिलाना, और रिकॉन्साइल करना फिर से मिलाना। अगर मिलाएंगे झगड़ा खत्म हो जाएगा, तो क्वारल का एंटोनिम क्या बन गया? रिकॉन्सिलिएशन। क्वियर का मतलब होता है अजीब, अजीब को बोलते हैं, और अलग है, जो अजीब है। और ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, कन्वेंशनल मतलब पुराने तौर तरीके वाला, नॉर्मल या वेल। क्विक का मतलब फुर्तीला। एंटोनिम क्या होगा? स्लो, डल, स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है आलसी, तो क्विक का उल्टा क्या बनेगा? स्लगिश। नेक्स्ट देखते हैं क्विकली, तेजी से कोई काम करना। एंटोनिम स्लोली या थॉरोली, यानी कि अच्छे से, एक एक चीज के ऊपर ध्यान रखते हुए। क्वाइट का मतलब शांति। एंटोनिम क्या होगा? लाउड, नॉइजली एंड बिजी। क्विट का मतलब होता है निकलना, छोड़ना। एंटोनिम क्या होगा? स्टार्ट, बिगिन एंड कंटिन्यू। रेडिएंट का मतलब होता है जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, चमक निकल रही है, ठीक है ना। एंटोनिम क्या होगा? ग्लूमी, डल एंड डार्क। ग्लूमी का मतलब सैड होता है। रेडिकल का मतलब होता है बेसिक, जो अपने बेसिक नेचर में होता है वो रेडिकल होता है। इसका एंटोनिम क्या होगा? माइनर। सुपरफिशियल का मतलब होता है जो ऊपर ऊपर से है, जो गहराई है वो क्या? रेडिकल है। और जो ऊपर ऊपर से वो क्या है? सुपरफिशियल है, कंजर्वेटिव। रेज का मतलब होता है उठाना। एंटोनिम क्या होगा? लोअर करना, एंड करना, डेमोलिश। डेमोलिश तबाह करना, गिरा देना। नेक्स्ट देखते हैं रैली। देखो रैली होती है, जैसे इलेक्शंस में रैली निकलती है, तो इकट्ठा करना। रैली में क्या है? लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो रैली होता है इकट्ठा करना। डिस्पर्स क्या होगा? अलग अलग हो जाना, बिखर जाना। डिटीरिएट करना होता है कमी आ जाना। रेंडम होता है कोई भी एक चीज रेंडम, यानी कि अनप्रिपेयर्ड। और डेलिब्रेट क्या होता है? जानबूझकर, सोच समझकर, सिस्टमेटिक, प्री मेडिटेटेड। प्री का मतलब होता है पहले, और मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान। जो पहले से प्लान्ड है वो प्री मेडिटेटेड है। रैपिड का मतलब होता है तेज। एंटोनिम का स्लो या लेजरली। लेजर का मतलब होता है आराम, तो जब कोई काम आराम से, लेजरली किया यानी कि आराम से, शांति से। रेयर का मतलब बहुत कम। कॉमन या फ्रीक्वेंट का मतलब जो आम है। रैश का मतलब रफ होता है, जिसमें जो बहुत ज्यादा जल्दी में है, वो रैश, जैसे रैश ड्राइविंग बोलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तेज ड्राइविंग। एंटोनिम क्या होगा? केयरफुल, कॉशियस, प्रूडेंट। प्रूडेंट, देखो प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। जो बुद्धिमान रहेगा वो रैश नहीं होगा। रैशनल इंडिकेट करता है बुद्धि को। तो इरेशनल क्या होता है? जिसमें लॉजिक नहीं है, बुद्धि नहीं है। इलॉजिकल, इनसेन, ये सब क्या है? हाँ, इरेशनल है। रेडी का मतलब क्या होता है? जो तैयार है। और इनकम्प्लीट, अनप्रिपेयर्ड, रिलक्टेंट का मतलब होता है जो तैयार नहीं है, जो अनप्रिपेयर्ड है, जिसकी इच्छा नहीं है। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जिसकी इच्छा नहीं है, वो होता है रिलक्टेंट है। रियल का एंटोनिम क्या होगा? अनरियल, इमेजिनरी, इमिटेशन एंड फॉल्स। इमिटेट शब्द का मतलब होता है नकल करना, तो इमिटेशन क्या होता है? नकल। तो रियल का एंटोनिम क्या बन गया? इमिटेशन। रियलिस्टिक का मतलब जो वास्तव में है और रियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, रोमांटिक, ये सब बातें कि जो वास्तविकता में नहीं होती। रियर का मतलब है पीछे वाला। जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी का जो पीछे वाला शीशा, उसको क्या बोलते हैं? रियर मिरर बोलते हैं। रियर मतलब पीछे वाला, तो इसका आगे क्या होगा? फ्रंट या वैन गार्ड, यानी कि आगे वाला। रिसीव का मतलब प्राप्त करना। गिव, सेंड, प्रेजेंट मतलब देना। नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं हमारे क्या है। ओके, नेक्स्ट इज रीसेंट। रीसेंट का मतलब जो अभी अभी हुआ है। एंटोनिम का ओल्ड या फॉर्मर। रेकलेस का मतलब केयरलेस होता है। रेकलेस हमने पहले वर्ड कवर किया है। रेकलेस का मतलब केयरलेस, तो एंटोनिम का केयरफुल, कॉशियस एंड प्रूडेंट।
रिकॉग्नाइज किसी का पहचानना, एंटोनिम क्या होगा? फॉरगेट, ओवरलुक, इग्नोर। ओवरलुक होता है अनदेखा कर देना, जब हम किसी को अनदेखा कर देते हैं तो हमने उसको ओवरलुक कर दिया। और रिकॉग्नाइज क्या होता है? पहचानना। रिकमेंड करना यानी कि सौंपना। रिजेक्ट, वीटो या डिसअप्रूव करना, कैंसिल कर देना। वीटो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मना करना, रिजेक्ट करना होता है वीटो करना। रिकवर का मतलब फिर से प्राप्त करना, एंटोनिम को लूज कर देना, डिटेरिएट करना यानी कि धीरे धीरे कमी आता है। रेक्टिफाई करना होता है शुद्ध करना, ठीक करना। एंटोनिम को डैमेज करना, ब्रेक करना। रिकरेंट जो बार बार होता है, देखो री अक्कर से वर्ड बने, जो बार बार होता है वो होता है रिकर, रिकरेंट बार बार होने वाला। तो आइसोलेटेड, सिंगल या यूनिक। सिंगल मतलब जो एक ही बार होगा, यूनिक जो अलग है। आइसोलेटेड जो अलग थलग है। रिड्यूस का मतलब कम करना, इंक्रीज या एनलार्ज मतलब बढ़ाना। रिफाइंड का मतलब शुद्ध, छना हुआ, संस्कार किया हुआ, रिफाइंड होता है। क्रूड, कोरस एंड अनरिफाइंड क्या होता है? जो संस्कार यानी कि जो छना नहीं हुआ। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। एक्सेप्ट, कंसेंट एंड ग्रांट का मतलब होता है इजाजत देना। एंड रेगुलर का मतलब जो बार बार होता है। इरेगुलर जो बार बार नहीं होता। अनयूजुअल, इरेटिक। ERR गलती का रूट है, तो इरेटिक का मतलब है जो गलतियां हैं जिसके अंदर जो रेगुलर नहीं है वो इरेटिक है। अनइवन का मतलब जो मतलब कि प्रॉपर नहीं है, जैसे ये लाइन है ये इवन है और ये उबड़ खाबड़ मतलब तो ये क्या अनइवन है। रिजॉइस का मतलब प्रसन्न, एंटोनिम का मोर्न या लेमेंट। मोर्न और लेमेंट दोनों दुख के रूट है। किसके रूट है? दुख के रूट है। रिलैप्स का मतलब एनर्जी गिर जाना, खत्म हो जाना, एंटोनिम होगा इंप्रूवमेंट या रिकवरी। रिलैक्स का एंटोनिम क्या होगा? टाइटन करना, इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई, एक्सरसाइज करना। रिलीज का छोड़ना होता है, मुक्त करना होता है, एंटोनिम क्या होगा? इम्प्रिजन, एंगेज, सप्रेस करना। रिलीजियस का मतलब धार्मिक, इरिलीजियस, इम्पियस एंड अनगॉडली यानी कि अधार्मिक। देखो इम्पियस वर्ड बना है पायस से, पायस का मतलब होता है पवित्र या धार्मिक, और इम्पियस का मतलब अधार्मिक या अपवित्र। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, जिसकी इच्छा नहीं है, एंटोनिम का विलिंग यानी जिसकी इच्छा है, ईगर, रेडी। रिमेन का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। एंटोनिम क्या होगा? गो, प्रिवेंट एंड डिपार्ट एंड लीव यानी कि छोड़ देना, निकल जाना। रिमेन होता है बचा हुआ, डिपार्ट होता है निकल जाना, एंड लीव छोड़ देना। रिमेंबर होता है याद करना, एंटोनिम क्या होगा? फॉरगेट एंड ओवरलुक। ओवरलुक क्या होता है? अनदेखा करना। रिमोट क्या, जो दूर दराज के इलाके हैं वो क्या रिमोट होते हैं, और पास क्या नियर, एक्सेसिबल एंड लाइकली यानी कि जो नियर है। एसेस या एक्सेस वर्ड का मतलब होता है पहुंच, और एक्सेसिबल का मतलब है जहां तक हमारी पहुंच है वो एक्सेसिबल है। तो रिमोट का एंटोनिम क्या बन गया? एक्सेसिबल बन गया। रिमूव का मतलब क्या है? रिमूव तो मिटाना, और इंस्टॉल करना डालना यानी कि पुट ऑन या प्लेस यानी रखना। रिनाउंस करना मतलब त्यागना। तो एंटोनिम क्या होगा? काम, मेंटेन एंड एम्ब्रेस यानी कि स्वीकार करना। नाउंस क्या? त्यागना, मेंटेन, एम्ब्रेस करना, स्वीकार करना। एंड रीनाउंड का मतलब होता है नामी, जिसका बहुत नाम है वो रीनाउंड है। तो अननोन क्या इसका एंटोनिम? ऑब्सक्योर, अनसंग, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता वो होता है अनसंग है। वो क्या है? अनसंग। संग का मतलब गीत, जिसके कोई गीत नहीं गाता वो अनसंग यानी छुपा हुआ है, जो जिसको कोई जानता नहीं है वो अनसंग है। रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना, एंटोनिम क्या होगा? हार्म, टीयर मतलब फाड़ना या ब्रेक। रिपेल होता है दूर होना। रिपेल का एंटोनिम होगा अट्रैक्ट, डिलाइट या वेलकम करना यानी कि पास आना, प्रसन्न होना। रिप्लाई का आंसर क्या होगा? जवाब। रिप्लाई क्या होता है? जवाब देना। और आस्क होता है पूछना। तो हमने ये पढ़ ली है एंटोनिम, नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा करेंगे। थैंक यू।